बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले बात करते हैं सुपर टैक्स आयद होने के असरात सामने आने लगे। 2 रोज में एलपीजी की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा हो गया। मंगल के रोज एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। शहरी परेशान, कहते हैं पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा है, एलपीजी महंगी करके जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया। आपको बता रहे हैं मंगल के रोज एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। 2 रोज में एलपीजी की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब एलपीजी की बारी आ गई। 2 रोज में एलपीजी की कीमतों में दूसरी मर्तबा इजाफा कर दिया गया। 2 रोज में एलपीजी 20 रुपए फी किलोग्राम तक महंगी हुई। अब शहरियों को फी किलोग्राम एलपीजी 220 रुपए में मिलेगी। एलपीजी बढ़ा रहे हैं, होटल वालों का काम तो वैसे ही बंद हो गया है। गरीब बंदा तो खाना खाने आता ही नहीं है। 150 रुपए की रोटी कौन खाए। और चाय है, पहले 30 की थी, अब 40 की होगी। अब तो चाय पे वो भी बेरोजगार हो गए। पेट्रोल तो महंगा हो चुका है जी। एलपीजी महंगी करती, फिर ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ महंगा कर ਦਿੱਤਾ। इस तरह घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपए फी किलो के इजाफे से 2581 रुपए हो गई और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपए इजाफे से 9988 रुपए हो गई। एलपीजी महंगी हो गई, ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि पहले पेट्रोलियम मसनूआत अवामी दस्तरस से बाहर हुई और अब एलपीजी की बारी आ गई। शहरियों ने एलपीजी कंपनियों पर आए सुपर टैक्स खत्म कराने का मुतालबा किया ताकि एलपीजी की कीमतों में कमी वाक़ई हो सके। महंगाई की बहती गंगा में मुख्तलिफ कंपनियां भी हाथ धोने लगी। मुख्तलिफ कंपनियों ने लोडर रिक्शों की कीमतों में 5 से 10,000 रुपए इजाफा कर दिया। क्राउन मोटर कंपनी और लालदीन रिक्शा कंपनी की जानिब से 100 से 200 सीसी लोडर रिक्शों की कीमतें बढ़ा दी गईं। मुख्तलिफ कंपनियों ने सुपर टैक्स, खाम माल की बढ़ती लागत, समंदरी किरायों और दीगर वजूहात का जवाब बनाते हुए लोडर रिक्शों की कीमतें बढ़ा दी। कंपनी की जानिब से जारी सर्कल के मुताबिक 100 सीसी रिक्शे की कीमत 5,000 तक बढ़ा दी गई है, जबकि 150 और 200 सीसी लोडर रिक्शे की कीमतें 10,000 तक बढ़ाई गई हैं। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई की लपेट से कोई भी न बच सका। गाड़ियों के टायरों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। आपको बता रहे हैं गाड़ियों के टायरों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया। महंगाई की लपेट से कोई भी नहीं बच सका। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। बढ़ती महंगाई ने हर चीज को अपनी लिपेट में ले लिया। एशिया खुर्दनोश से लेकर गाड़ियों तक सब एशिया आए रोज महंगी हो रही है। अब छोटी बड़ी गाड़ियों के टायरों की कीमत में भी 30 से 40% इजाफा हो गया है। खरीदार कहते हैं कि महंगाई ने मत मार दी है। 10,000 वाला टायर 13,000 रुपए का हो गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने हर चीज को आग लगा दी है। महीना 2 पहले मैं आया था सर, ये चौकड़ा टायरों का डलवाया था, वो 28,000 रुपये डला था। आज मैंने पता किया दुकान पे वो 40,000 से ऊपर चला गया। तो ये हमारी पहुंच से बहुत दूर चला गया। गरीब आदमी एक इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। जितनी बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत कहाँ चलेगी। गरीब आदमी पेट्रोल भी डलवाने के लिए जो है वो बेचारा परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई से कारोबार शदीद मुतासिर हो चुके हैं। दिन भर कोई खरीदार नहीं आता। महंगाई ने कारोबार ठप करके रख दिए हैं। आए रोज पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। वो सारा असर अंदाज हो रही हैं बिल्टी अखराजात पे। फिर उसके अलावा डॉलर की कीमतें जो बढ़ रही हैं, वो कस्टम ड्यूटी, आरडी ड्यूटी, ये सारे एक्सपेंस जो मिला के अगर देखा जाए तो पहले की निस्बत कम से कम 35 से 40% टायर जो है महंगा हो चुका है। दुकानदारों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर डॉलर और पेट्रोल डीजल मजीद महंगा हुआ तो टायर की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली।
आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार है। पकने से पहले ही सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। सरकारी निर्ख के मुताबिक लहसुन और अदरक की 300 से 320 रुपए किलो में फरोख्त जारी। सब्ज मिर्च 100 से 120, आलू 50 से 60 और घिया कद्दू की कीमत 80 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। आम आदमी महंगे फलों को देखकर ही दिल बहलाने लगा। दीगर खबरों की जानिब बढ़े और आपको बताएं, रहीम यार खान का सीवरेज सिस्टम हो गया नकारा। शहरियों का अब कैसे होगा गुजारा। रहमत कॉलोनी की गलियां गंदे पानी में डूब गईं। आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। अजियत से दो चार इलाका मकीनों का पारा हाई। इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ फट पड़े। यार खान में सफाई मुहिम के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। जिली और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली रहमत कॉलोनी के मकीनों के लिए वबाले जान बन गई। गलियां गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। ताफुन ज़दा माहौल में रहने वाले इलाका मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। घर में दरिया बना हुआ है, हर घर में दरिया बना हुआ है। ये लोग ऐसे रह रहे हैं कि जो जंगल में रह रहे हो, हमें ना कोई मोटरसाइकिल निकल सकता है, ना इधर अगर कोई मर जाए तो वो भी हम जनाजा भी नहीं निकाल सकते। कोई बीमार हो जाए तो वे कंधों पे उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, निकालने के लिए कोई जगह नहीं। मर जाए तो जनाजा निकालना भी मुश्किल है। तो हम बहुत तंग हैं सारी, तकरीबन साल से 2 साल से ये मसला है। इलाका मकीनों का कहना था कि अरसे दराज से इंतजामिया ने इलाके में कोई काम नहीं किया। 1-2 साल हो गए हैं, ये सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हमने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट्स की हैं, डीसी साहब से अपील की है, टीएमए बल्दिया से बार बार कंप्लेन किया है, लेकिन कोई बंदा एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं। इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें एक साफ़ सुथरा पाकिस्तान चाहिए और ये जो गंद है इसको साफ़ किया जाए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मरीज़ जाने के लिए, जिनकी फौतगियाँ हो जाती हैं उसके लिए लोग रह रहे। यहाँ तो एक वो जंगल का कानून है, यहाँ को पूछने वाला नहीं। परेशान हाल इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। डीजी खान में बैंक रोड पर बड़ा शगाफ पड़ने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। हमें रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। गाजी खान में सड़कों पर शगाफ पड़ने का सिलसिला न थम सका। बैंक रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ने राहगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क पर पड़ने वाला शगाफ किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हर जगह पे ऐसे रोड गड्ढे बने हुए हैं पूरे डीजी खान शहर में। मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि मेन पाकिस्तान चौक है, उसके करीब भी, उससे आगे भी ये मेन रोड है। यहाँ पर आपके सामने ये चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी खड्डे वगैरह पड़े हुए हैं और ये दिन ब दिन मतलब ये कि ये सिटी में हालत बुरी होती जा रही है। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज से सड़क पर गड्ढा बना हुआ है। इसको ठीक करने के हवाले से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए। रिक्शे वाला एक फंस गया था, हम सामने शॉप वाले हैं, हमने निकाला है और ये तकरीबन हफ्ता हो गया है। ऐसे ही है, ये 3 ये लगा गए हैं, बल्दिया वाले आए थे, 3 डंडे लगा गए हैं, बस ये ऐसे ही शॉप पर लटक रहे हैं और खड़े हैं। बैंक रोड पर पड़ने वाले शगाफ के बायस शहरी खासे परेशान हैं। शहरियों ने इंतजामिया से इस बड़े गड्ढे की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। शहर औलिया में तारीखी मज़ारात की बहाली के लिए मुल्तान इंतजामिया मुतहरिक। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार की तज़ीन व आराइश जारी है। शहर औलिया के मज़ारात की बहाली की जानिब अच्छा इकदाम। तारीखी मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर ताज़ीन व आराइश का काम जारी है। खस्ता हाल गुंबद का तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया। मज़ार शरीफ के गुंबद पर रंगो रोगन का काम भी किया जा रहा है। ये बहुत पुराना मज़ार है, ठीक है ना, यहाँ पर इंतजामिया काम कर रही है, ठीक है ना, और हम बहुत खुश हैं। मज़ार की दीवारों और फर्श का तामीराती काम भी जारी है, जबकि कदीम मज़ार की ताज़ीन व आराइश होने पर ज़ायरीन भी खुश हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब ये काम देखते हो रहा है। हमारे मुल्तान का ये बहुत बड़ा दरबार है इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं अपनी हुकूमत से कि हमारे जो मज़ार है मुल्तान के, इनकी तमीरत दोबारा कराई जाए। जो हो रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ायरीन ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द मज़ार का तामीराती काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सूरज और बिजली की यारी अवाम को पड़ गई भारी। मियांवाली में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे, दही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब रहने लगी। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार ठप हो गए हैं, जबकि मशीनरी पर काम करने वाले मजदूर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि बिजली नहीं होती
तो तकरीबन 12 से 14 घंटे ना पर डे के हिसाब से बिजली की लोड शेडिंग है और हमारा कारोबार वो ठप हो चुका है। शहरियों का कहना था कि एक तो गर्मी की शिद्दत ने जीना मुहाल कर दिया, ऊपर से तवील दौरानिया गैर एलानिया बिजली की बंदिश से तंग आ चुके हैं। बिजली आती नहीं मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। मशीनरी कैसे चले जब बिजली होती नहीं है, बिजली देते नहीं है वापडा वाले, 1 घंटा आती है 1 घंटा नहीं आती, बंदा क्या करे, अब काम तो रुक गया है ना। गर्मी के मारे शहरियों ने मुतलका हुकाम से लोड शेडिंग का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। डीसी खान में यूटिलिटी स्टोर पर इंतजामात की बेहतरी के लिए इंतजामिया मुतहरिक, खरीदारों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर टेंट लगा दिए गए। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फरहमी का अज़म। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की खसूसी हिदायत पर शहर के यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों के बैठने के लिए सायादार जगह का इंतजाम कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर के बाहर सायादार टेंट और बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गयी, जिस पर खरीदारी के लिए आए शहरी मुतमिन नजर आए। बेहतर है, पहले ये धूप पे खड़े रहते थे, अब धूप नहीं है, छांव वगैरह फायदा हो गया है। ये गर्मी वगैरह के लिए टेंट वगैरह लगाए हैं, अभी मुश्किल का कुछ सामना कम हो गया है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर राशन की खरीदारी के लिए धूप में लाइनों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता था, जिसके बायस शदीद दुश्वारी का सामना था, जबकि टेंट लगने और बैठने के इंतजामात से काफी आसानी होगी। पहले लाइनों में लगते थे, अब कोई लाइन वाला सिस्टम नहीं है, तो आके पहले ही हमें सामान मिल रहा है। पहले ही टेंट भिजवाए, कुर्सियां भिजवाए, आज पानी वाली टैंकी भिजवाए सन भाई, धोपते ना बाय ने पानी पी सन ठंडा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानब से किए गए इकदामात पर खुश हैं। राशन के हसूल के लिए अब धूप में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मियां सन्नू के नवाही इलाके 64 चांदीवाला के रहायशी फखर अब्बास किसी मसीह का मुंतजिर। गुज़िश्ता 24 साल से पूरे स्टार बीमारी में मुब्तला फखर चलने फिरने से कासिर है। दुखियारी माँ और माजूर बेटे ने मुहैयर हजरात से माली इमदाद की अपील कर दी। 24 साल से पूरी इसरार बीमारी में मुब्तला नवाही इलाका 64 चांदी वाला मियां चन्नू का रिहायशी फखर अब्बास चलने फिरने से कासिर है, जबकि बात करने में भी उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। माजूरी के बायस दवाई लेना तो दूर, घर में राशन ना होने पर फाका कशी पर मजबूर है। सर छुपाने के लिए एक कमरा है जिसकी छत का आधा हिस्सा मुनद्दम हो गया है। बारिश के दिनों में पानी कमरे में दाखिल हो जाता है। राशन और दवाई के लिए पैसे नहीं। फखर और उसकी वालदा किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। गुफ्तगू करते हुए वालदा ने बताया कि घर में नौबत फाका कशी पर आ पहुंची है। वो खुद बीमार रहती हैं, दवाई लेने के लिए पैसे नहीं। 2 बेटे हैं जो कमा कर लाते हैं, मगर उसके घर का राशन ही पूरा नहीं होता। 20-25 साल हो गए, ओही मरीज है, यही मरीज है। सानू खाने पीने नहीं कुछ नहीं, छत गिर गई, वेख बच्चे इन्ने छोदे भुखे बाने, मैं आ मरीज ना पुत्रा ते कोई साड़ी इमदाद की जावे। माजूरी से 2-4 फखर अब्बास ने बताया कि हर हुकूमती इमदाद के लिए दरख्वास्त दी मगर कोई फंड नहीं मिला। हुकूमत से अपील है कि उसका वजीफा लगाया जाए। मुझे 1918 में टाइफाइड हुआ था, अभी तक कुछ बहुत ही लट गया, कोई कहीं से अल्लाह पाक ने नहीं काटी, तो बहुत मुश्किल गुजारा। मेरे 2 भाई रहे, वो भी 24 घंटे के बीमार, उनके बच्चे भी मेरे घर पर, बहुत मुश्किल है, मेरा भी गुजारा मुश्किल है। मुखैर हजरात और हुकूमत की जानिब से फखर अब्बास को कुछ माली इमदाद मिल जाए तो मायूसी से जिंदगी की टूटी डोर संभल जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शहीद शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस मौका पर कहना था कि हमजा शहबाज कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। जिस दिन उन्होंने एतमाद का वोट लेना था, उस दिन उनके पास 186 नहीं 172 वोट थे। मुतवक्के है हमजा शहबाज का इलेक्शन बोगस करार दिया जाए। हमजा शहबाज शरीफ आज पंजाब के आईनी वजीर आला नहीं है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए था, हमजा को चाहिए थे एतमाद का वोट लेने के लिए, उन्हें चाहिए थे 186 वोट, उनको पड़े 197 वोट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वाजे कर दिया कि जो 25 लोटे हैं,
इनका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। साबिक वजीर खारजा ने हुकूमती जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वर्कर्स को भी ना बख्शा। उन्होंने कहा कि नून लीग को वोट देने वाला सियासी तौर पर नापुख्ता और बेशऊर है। जो शेर पर ठप्पा लगाएगा वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। जगह जगह मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी भी नून लीगी हुकूमत से खुश नहीं है। हुकूमत का रवैया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हमसे यकसर तब्दील हो गया है। आज हमें वो अहमियत नहीं मिल रही जो पहले दी जा रही थी, और हमसे जो पीपल्स पार्टी ने मुआहदा किया था उस पर आसिफ अली जरदारी अमल पैरा नहीं हो रहे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो मुदाखलत क्यों की गई। अब पाकिस्तान महंगाई की तरफ नहीं बल्कि तबाही की तरफ जा रहा है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान में कपास की फसल पर पत्तों की बीमारियों का हमला, पत्तों का सुर्ख और पौधों का मुरझाने से कपास को नुकसान का खदशा है। जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों के बाद कपास के काश्तकारों की परेशानी मजीद बढ़ गई। कपास की फसल पर पत्तों की बीमारियों का हमला, पत्तों का सुर्ख और पौधों का मुरझा जाने से कपास को नुकसान पहुंचने का खदशा है। ज़री माहिरीन के मुताबिक अगर काश्तकारों ने जल्द बीमारियों पर काबू ना पाया तो पैदावार मुतासिर हो सकती है। देखें जी, जैसे ही बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, पहले सफेद मक्खी का हमला था। जैसे ही बारिशों के बाद हमारे सब्ज़ तेला जो है ना, जिसे चौस तेला कहते हैं, उसका हमला बढ़ गया है। तो ज़िम्मेदारों को चाहिए चौस तेले के लिए तदारुक करें उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड मार्केट में मौजूद हैं, जैसे फ्लोनिकामेड है, नाइटन पैराम है, इस तरह की कोई भी इंसेक्टिसाइड माहिरीन के मशवरे से जो है ना वो स्प्रे करना चाहिए। डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जनूबी पंजाब डॉक्टर हैदर करार का कहना था कि काश्तकार पत्तों के सुर्ख होने की सूरत में थायोफेंट 1 किलो और सल्फर 2 किलो पानी के साथ इस्तेमाल, जबकि पौधे मुरझा जाएं तो मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम 100 लीटर पानी में हफ्ते में 3 दफा स्प्रे करें। हम रिकमेंड कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम 100 लीटर पानी में 2 से 3 स्प्रे करें। अगर विल्टिंग का मसला आ रहा है तो मिल्टिंग के लिए आपने थायोफिनेट मिथाइल 1 kg और सल्फ़र जो है ना वो 2 kg फ्लड करना है। इसके बाद फोस्टाइल एल्यूमिनियम, जिसे इलियट के नाम से फंजासाइड मौजूद है, उसका आपने जो है ना स्प्रे करना है। डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर हैदर करार का मजीद कहना था कि अगर चुस्त तेले का हमला हो तो काश्तकार फौरी स्प्रे करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। वालिदैन सिर्फ 2 कतरे पिलाएं, अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाएं। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत मुतहरिक। शहर मुल्तान में पोलियो का खतरा मंडलाने लगा। मूसी वायरस फैलने के पेश नजर हेल्थ हुकाम ने गाय मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हाई रिस्क पॉपुलेशन पर फोकस किया जा रहा है। खास तौर पर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिसमें ब्रिकलैंड्स हैं, भट्टा जात के लोग हैं, उसमें पश्तून आबादी है, हमने उन पे फोकस किया हुआ है और उन बच्चों को हमने 2 दिन के लिए पोलियो की एक कौमी मुहिम इसमें मुल्तान में चलाई है और उनमें तमाम जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन है बच्चे, उनको हमने पोलियो के कतरे पिलाए हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि केपीके और दीगर सूबों से आने वाले शहरियों के बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। मुल्तान जो है वो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह से केपीके में और साउथ वजीरिस्तान में पोलियो के केसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में मुल्तान चूँकि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें दूसरे ज़िलों से यहाँ पर पॉपुलेशन का आना जाना बहुत है। सीईओ हेल्थ का मजीद कहना था कि मुल्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैमरामैन नजीम सागर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। विक्टोरिया अस्पताल में मंशियात के खात्मे के हवाले से आगाही वॉक की गई। हमें रिपोर्ट करेंगे महमूद। विक्टोरिया अस्पताल में इंसदाद मंशियात के हवाले से आगही वाक का इनेकाद। वाक में शरीक महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन व अफसरान का कहना था कि मंशियात एक जहर है, इसके बारे में जितनी आगाही फैलाई जाए कम है। इस हवाले से हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आगाही देना मकसूद है कि मंशियात का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि इनफरादी तौर पर ज़िंदगी को मुतासिर करता है, बल्कि इससे ख़ानदान तबाह हो जाता है और इससे मुआशरे की जो इज्तमाइयत है इस पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। जो ड्रग एडिक्ट्स है उनके अंदर डिफरेंट किस्म की ड्रग एडिक्शन वो कर रहे हैं, तो हमारा काम यह है कि हमने उन लोगों की केस हिस्ट्रीज लेके हमने उन लोगों को काउंसलिंग उनकी करनी है ताकि वो अपनी फैमिली और अपनी सोशल लाइफ को जो है वो दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर सके। आगाही वाक में शरीक डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों में मंशियात की मखसूस अलामात पर नजर रखी जाए। बच्चों में मंशियात के इस्तेमाल को ना रोका जाए तो कैंसर, टीबी जैसी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चों बड़ों को मंशियात से बचाने में मुआशरा भी अपना किरदार अदा करे। ये जो पेशेंट होते हैं जब ड्रग एडिक्शन की तरफ आते हैं, ये अपनी सेंस में नहीं रह जाते, आउट ऑफ सेंस हो जाते हैं, इन्हें कोई पता नहीं होता, यूफोरिक हो जाते हैं, इनके क्राइम रेट बढ़ जाता है।
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جی انہیں اپنی فیملی سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، جب یہ اگنورنٹ ہو جاتے ہیں ساری فیملی کی طرف سے، اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیت ایکسائز اور وکٹوریہ ہسپتال کے افسران نے بھی منشیات کے خاتمے کے حوالے سے نکالی گئی آگاہی واک میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ رحیم یار خان میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے طلبات کے پروجیکٹس کی ایگزیبیشن کا انعقاد۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلباء نے صنعت اور عام ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے پروجیکٹس نمائش میں پیش کیے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں پروجیکٹس ایگزیبیشن کا انعقاد۔ طلباء و طالبات نے سیمسٹر کے اختتام پر اپنے پروجیکٹس کو پیش کرتے ہوئے صنعتی اور عام ضرورت کو پورا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ نمائش میں معذور افراد کی مدد کے لیے کمپیوٹرائزڈ ہاتھ بنانے کے ماڈل کو پیش کیا گیا۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے عمل میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا اور پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے پروجیکٹس بھی نمائش کا حصہ تھے۔ 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو فزیکلی ڈس ایبل ہیں، تو وہ لوگ اب افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ پروستھیٹک جسٹ ایک ڈمی یوز کرتے ہیں۔ تو ہم اس آئیڈیا کے ساتھ آئے تھے کہ کیوں نہ ہم ان کی مسلز سے ریڈنگ لے کر مسل سینسر کے تھرو اس کو ہم آپریٹ کروائیں، تو ہم نے یہ بایونک آرم پرپوز کیا تھا۔ ہم نے IoT بیسڈ اسمارٹ انکوبیٹر بنایا ہے، اس میں ہم انڈے رکھ دیتے ہوتے ہیں اور 21 دن کے پروسیس کے بعد خود بخود بچے نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے AI ڈالا جس کی مدد سے یہ خود بخود ہی سارا اپنے آپ کا ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی میں مینٹین رکھتا ہے۔ ہیڈ آف کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر احمد شہیب کا کہنا تھا کہ بچوں نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ایسے پروجیکٹس کو پیش کیا جن کو عملی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارڈ ویئر پروجیکٹ سے، سافٹ ویئر پروجیکٹ سے، اور تیسرا ہم نے فرسٹ ٹائم بزنس آئیڈیاز کے کمپٹیشن کو لے کر آئے تھے، تو اس میں ہمارے پاس تقریباً 60 سے زائد پروجیکٹس تھے، جس میں فائنل ایئر کے بھی پروجیکٹس تھے اور جونیئر ایئرس کے اسٹوڈنٹس کے بھی تھے، تو اس طرح ایک بہت اچھی ایفرٹ سامنے آئی۔ طلباء و طالبات کا تعلیم کے ساتھ پروجیکٹس کے ذریعے عملی مظاہرہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ مستقبل میں ان کی سرپرستی کی جائے تو یہ بڑے پیمانے پر بھی اپنے پروجیکٹس کو کامیاب کرا سکتے ہیں۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا